चलो ठीक है। कवितावली का रिवीजन क्लास अपन शुरू कर रहे हैं और इसमें 65 से लेके 110 तक के जो पद लगे हुए हैं ये सामान्यतः पूछे जाते हैं जो कि सिलेबस में होते हैं। कवितावली रामचंद्र शुक्ल जी ने कवितावली जो है, चलो ये तथ्य तो बाद में बताएंगे, लेकिन मैं पहले 12 रचनाओं का नाम बताऊं आपको, या फिर 12+1, ये याद रखो आप। 12 रचनाओं में कवितावली का नाम तो आता है लेकिन हनुमान बाहुक का नाम नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान बाहुक जो है वो शुक्ल जी मानते हैं कवितावली का ही पार्ट है। तो 12 रचनाएं जनरली हम पढ़ते हैं किनकी, जो कि किसने छापी थी, नागर प्रचारणी ने। इसलिए शुक्ल जी ने कितनी रचनाएं मानी है, 12 रचनाएं। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया था ना कि शुक्ल जी ने तुलसीदास जी की 12 रचनाएं मानी है। ठीक है, तो उसमें से कवितावली हम पढ़ेंगे। ये 65 से लेकर 110 तक के पद है। सिर्फ शुरुआती 2-4 पद और लास्ट के 1-2 पद इंपॉर्टेंट है। बीच में जो इसमें शब्दार्थ है वो हम पढ़ेंगे, पूरा रिवाइज ही करेंगे, सिर्फ पूरा एकदम गहराई से नहीं पढ़ेंगे, ये आप मान के चलना जो भी इस वीडियो को देखे। जैसा कि पहला पद है कि स्वार्थ को साज न समाज परमार्थ को, मौसो दगाबाज दूसरों न जग डाल है। इसमें मोटा मोटा वही अर्थ बैठ रहा है कि एक प्रकार से कि इस जग में जो है मैं सबसे बुरा मैं ही हूँ का, और मेरी गति तो जो है राम के भरोसे है, एक प्रकार से, है ना। तो पानी भरी खाल है का मतलब, एक तो पानी भरी खाल है वाला शब्द आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि नश्वर शरीर है, मतलब तुरंत एकदम नष्ट हो जाएगा का, फिर भी स्वार्थी है इंसान, है ना। ये भी आप समझ जाओगे, इसको कर लोगे आप, है ना। रावरी शपथ, रावरी का मतलब होता है आपकी। जब भी ये रावरी शब्द आया, रावरी शब्द आया ना, समझ जाना कि ये किसके लिए है, आपके लिए, है ना। और और लिखी न बिरंचिहु भलाई भूली बाल है। बिरंचिहु मतलब विधाता, ब्रह्मा जी ने कभी भी मेरी, है ना, मुझसे, या फिर बिरंची मतलब ब्रह्मा, आप याद रखना, विधाता याद रखना। इसके बाद ठीक है, ये मोटा मोटा ये अर्थ पूछा जाएगा आपसे। बिरंची वाला हो ही गया। दूसरा अपन पढ़ते हैं इस वाले पद में कि, हाँ, ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको आपको, मेरे पास जो बुक है इसमें देख के बताता हूँ कि राग को न साज न विराग जोग जाग जिए, काया नहीं छाड़ी देत ठाड़ी पे खुठाट को, और मनोराज करत अकाज भयो आज लगी, चाहे चारों चीर पे लहे न टूक टाट को। अर्थात अब इसका मोटा मोटा अर्थ यही है कि राग मतलब लौकिक सुख, साज मतलब सामान, चारों मतलब सुंदर, और बराट मतलब कौड़ी। बस इतना याद रखना है अपन को। देखो, जब ऑफिशियल बुक में ही किसी एक्स्ट्रा चीज की व्याख्या नहीं दी गई है ना, तो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि जब ऑफिशियल में नहीं दिया हुआ तो नहीं पूछ सकता वो। और हमेशा ऑफिशियल पुस्तक में जो दिया हुआ है ना वही पूछा जाता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लास्ट एग्जाम में क्या पूछा गया है वो प्रश्न आते हैं, मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो बराट का अर्थ याद रखना कौड़ी, बस ये याद रखना, बराट मतलब कोडी। ठीक है, बाकी आप जब व्याख्या तो खुद ही कर लोगे कि तुलसी बनी है राम रावरे बनाए ना, तो धोबी कैसे कुकर न घर को न घाट को। बोला यार हम तो जो है घर के है न घाट के हैं, कैसा है, बिल्कुल धोबी के कुत्ते की तरह, न तो घर का है न घाट के हैं। ये तो रामचंद्र जी आपने हमारी बिगड़ी बना दी, इसलिए हमको कोई पूछता है, वरना न तो हम घर के हैं न घाट के हैं। ठीक है ना। ये मोटा मोटा अर्थ इस दूसरे वाले पद का बैठता है। तीसरा वाला जो पद है ना, इसका अर्थ क्या है, जैसे स्वार्थ अगम परमार्थ की कहाँ चली, पेट की कठिन जग जीव को जबारू है। ठीक है ना। तो कि मन ऊंचा है, रुचि भी ऊंची है, किंतु भाग्य बहुत खोटा है, और मैं कुमार्गी और भी झूठा हूं, इसलिए सांसारिक कामों के योग्य भी नहीं हूं। तो यहाँ पे शुक्ल जी क्या कहते हैं, सॉरी तुलसीदास जी कहते हैं कि चाकरी न आकरी न खेती न बनिज भीख, जाने त न कूर कुछ किसब कबारू है। अब ये इंपॉर्टेंट है। किसब का अर्थ पूछा जाता है वैसे जनरली, ठीक है ना। तो किसब कबारू है मतलब होता है कि कारीगरी का व्यवसाय भी मुझे नहीं आता है। किसब कबारू है ये पूछा हुआ है, किसब का अर्थ है कारीगरी, याद रखना। कबारू मतलब व्यवसाय, ठीक है ना, ये याद रखना। बस ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें, चलो अपन बात करें तो शब्दार्थ में। तीसरा पद देखो आप, अपत उतार उपकार को अगार जग, जाकी छाह हुए छुए सहमत व्याध बाग को, और पातक पुहुमि पालबे को सहसानन सो, कानन कपट को पयोधि अपराध को, और तुलसी से बामण को दाहिनो दय निधान। ठीक है। पुहुमि, पुहुमि का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है। उसके अलावा ललित मतलब सुंदर, ये भी इंपॉर्टेंट पद उतना नहीं है। बस इस पे अगर कोई शब्द पूछेगा आपसे तो वो पुहुमि पूछेगा, और पुहुमि का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है। ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, जिसको व्याख्या पढ़नी हो व्याख्या पे गहराई से जा सकता है। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम है कि पूरी पूरी व्याख्या को रिपीट करके जाए। हाँ, जब समय मिलेगा, जब समय आएगा, अभी तो 8 तारीख को एग्जाम है इसे सितंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर का, तब उसके बाद जरूर हम पूरा व्याख्या समेत पढ़ेंगे। और हमने व्याख्या समेत पहले पढ़ा हुआ है टेलीग्राम पर, तो है ना।
सब अंगहीन सब साधन विहीन मन, बचन मलिनहीन कुल करतूति हो, बुद्धि बलहीन भाव भगति विहीनहीन, गुण ज्ञानहीनहीन भागहु विभूति हो। छोड़ सकते हैं अपन। तो जी मतलब जीव, धूति मतलब छल, ये भी छोड़ सकते हैं। सूति हो मतलब सोएगा, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है। अभी आएंगे ऐसे ऐसे दोहे, ऐसे ऐसे कवित छंद आएंगे। कवित जो है कवितावली का मतलब हो गया, कवित भी है इसमें। और कभी पूछा जाए नहीं कवितावली में सिर्फ और सिर्फ कविती छंद है, नहीं। कवितावली में कविता के अलावा सवैया भी है, छप्पय भी है, ये याद रखना आप। और जो ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं हम किसमें से पढ़ रहे हैं, उत्तरकांड में से। कि मेरे जान जब ते हो जीव है जन्म जग, तब ते बिसाई दाम लोभ को हो काम को, मन तीन ही की सेवा की तीन ही स्वभाव निको, और बच्चन ने बनाई कहाँ हो गुलाम राम को। तो ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, राम नाम का विश्वास है ना, यही वाला पढ़ रहे हैं ना। हम्म, एक सेकंड रुको। 65 वाले पद में अपन पढ़ रहे थे, हाँ नाम विश्वास है ना, तो इसका मतलब राम नाम के विश्वास वाले पद पढ़ रहे हैं अपन। अब इसमें देखो आप, अर्थ देखो, शब्द अर्थ। बेसहाय, बेसहाय का अर्थ है मतलब मोल लिया हुआ। ठीक है ना, बेसहाय शब्द आ जाए तो समझ लेना कि मोल लिया हुआ है मुझे, तो ये याद रखना। ठीक है ना। नीचे देखो, जोग न विराग जप चाग तप त्याग व्रत, तीर्थ न धर्म जानो वेद विधि किमी है। बोला यार मुझे कुछ भी नहीं आता है एक प्रकार से, योग वगैरह तीर्थ वगैरह जाना वगैरह पढ़ा वगैरह। और ये देखो एक पंक्ति आई है यहाँ पे, पोच, पोच ये यहाँ पे, कि तुलसी सुन पोच न भयो है नहीं है कहूँ। अब ये देखो खुद नहीं, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा रखा है। अब जब इन्वर्टेड कोमा खुद नहीं लगा रखा है तो एग्जामिनर को तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, उसको तो उठा लिया। तुलसी सु पोच, अब इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन दे दिया, पोच मतलब सेवक, पोच मतलब भक्त, ठीक है ना, पोच मतलब संत, और पोच मतलब नीच। तो यहाँ पे जब ऑफिशियल में नीच दे रखा है तो हम भी नीच ही लगाएंगे, पोच मतलब नीच, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये पोच मतलब नीच, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बस आगे देखो अगला पद, कि जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागी बस, खाए टूक सबके विदित बात दूनी सो। अब देखो यहाँ पे महामुनि, हाँ ये अब देखो, ये मैं उस वो वाली पंक्ति पढ़ूंगा। ये देखो खुद यहाँ पर कवि ने क्या मतलब, वो जो लिखने वाले उसने अंडरलाइन कर रखी है वाली, देखो तुलसी से जग मानियत महामुनि सो, कि राम नाम के प्रभाव पाओ महिमा प्रताप, तुलसी से जग मानियत महामुनि सो। अर्थात कि राम का नाम के प्रभाव से तो जो डाकू थे ना, डाकू रत्नाकर डाकू, वो महामुनि बन गए। तो महामुनि किसके लिए आए बोलो, ऑप्शन में दे देगा दुर्वासा ऋषि के लिए, ऑप्शन में दे देगा क्या बोलते हैं कलयुग के लिए, ऑप्शन में दे देगा वाल्मीकि के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन में महर्षि वाल्मीकि के लिए, कि राम के नाम के प्रभाव पाओ महिमा प्रताप, है ना। कि राम के नाम से तो जो रत्नाकर डाकू था भैया, वो भी महान संत हो गए प्रकार से, महर्षि महर्षि बन गए प्रकार से, है ना। ये देखो, फिर भी राम नाम के प्रभाव से मुझे महिमा और प्रताप प्राप्त हुआ, लोग महर्षि वाल्मीकि की तरफ मानते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार मुझे भी। और जायो कुल मंगल बघायो न बजाय सुनी, भयो परिताप जननी जनक को। और इसमें क्या अंडरलाइन है फिलहाल तो, नाम राम राव रो सयानो की गो। अब देखो यहाँ पे अर्थ दे रखा है, एक तो मंगन, मंगन आपको पता है, ठीक मंगा छोड़ो इंपोर्टेंट नहीं है। और चनक मतलब होता है चना, ठीक है ना, और जनक मतलब होता है ज्योतिषी। जैसे कभी अगर आ जाइए कभी भी चनक को, कि भयो परिताप ताप जननी जनक को, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने यहाँ पे जनक, तो ज्योति, जननी जनक तो एक प्रकार से माता पिता भी है यहाँ पे, लेकिन जो एक अर्थ है इस पे जनक का, वो ज्योतिषी भी है। ठीक है ना, हो सकता है इसमें कोई श्लेष में अर्थ निकल रहा हो, पर ये इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको भी, है ना। हाँ अब ये पूछ लिया कभी बाई चांस, अब ये देखो ये चनक में यहाँ है ना, चनक मतलब चार दाने। तो बोला जाना तू हो चारी फल चारी ही जनक को, चनक को। बोला मैं तो गरीब आदमी चार चने जानता हूँ, कौन से चार चने, तो चार चने का अर्थ क्या हो जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये देखो, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये है चार चने। बोला मैं चार दाने चने को ही चारों फल मानता हूँ। ठीक है ना, बस ये इंपोर्टेंट है। अब अगला पद देखो, कि वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ विलोकियत, राम नाम ही से रिझ सकल भलाइए। ठीक है, बोला मैंने सब कुछ देख लिया है लोक में, वेद पुराण वगैरह का, लेकिन राम के नाम से ही मुझे क्या बोलता है, राम ही सु, राम नाम से ही रिझ सकल भलाइए।
ठीक है। अब ये एक शब्द है छाछी। छाछी मतलब होता है कि छाछी को ललाट, यानी कि छाछ को ललचना, है ना। छाछ मतलब मट्ठा, छाछ को बोलते हैं ना मट्ठा, मट्ठा है ये, ठीक है, छाछी। और तो ठीक है, बाकी तो चाम की चलाई है। बाकी तो राम नाम का उपदेश देते हैं, साधनाएं तो अनेक प्रकार की है, छोड़ सकते हैं। हे रामचंद्र जी, मैंने सुना है कि राजनीतिक सीमाएं वगैरह वगैरह, ठीक है, काफी है बस ये, है ना, छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे वाला पद देखो, सोच संकटनि सोच संकट परत जर। अब इस वाले में क्या इंपॉर्टेंट है कि भागत अभाग अनुरागत विराग भाग जागत आलसी तुलसी होश के काम को, और धाई घारी फिर के कोहारी हितकारी होती, आई मीचू मिटती जपत राम नाम को। छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। कभी पूछ ले भाई साहब, धाई घारी, घारी मतलब मुंडी या सेना। अभी पूछ ले अगर धारी घारी का अर्थ क्या होता है, घारी, तो वैसे भी अपन कि धाई घारी पीरी के गोहारी हितकारी होती, आई मीचू मिटती जपत राम नाम। तो घारी मतलब होता है सेना, ठीक है ना, कि राम नाम के जपने से शत्रुओं का समूह भी, यानी कि शत्रुओं की सेना भी दौड़कर रक्षक और हितैषी बन जाती है तथा आई हुई मृत्यु भी नष्ट हो जाती है। हम पढ़ रहे हैं राम नाम का विश्वास। ओधरो अधम जड़ जाजरो जरा जवन, जवन मतलब यवन, जाजरो जरा जवन, शुकर के सावक ढका ढकेले मग में, ठीक है ना। और गिरो ही हरि हराम हो हराम हन्यो, मतलब जिसने हराम हे राम मतलब क्या बोलते हैं, हराम हराम बोल के भी आदमी क्या करता है ना, राम का नाम लेना सीख जाता है कहीं ना कहीं, है ना। कैसे सीखता है मैं बताऊं आपको। जा जरो जरो मतलब होता है, जा जरो जरो मतलब होता है वृद्धावस्था में जर्जर होना, जब आदमी जर्जर हो जाता है। जवन, जवन मतलब होता है यवन, ठीक है ना। तो कोई यवन यानी कि अंधा, नीच मूर्ख और वृद्धावस्था से जर्जर हित रास्ते में सुअर के बच्चे ने उसे धक्का देकर ढकेल दिया, तो क्या करेगा, उसको हराम ही कहेगा ना, हराम होकर एक प्रकार से, है ना। तो वो हृदय में हार मानकर गिर पड़ा और हराम हन्यो कहकर हाय हाय करता हुआ काल के फंदे में चला गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो शोक रहित होकर नाम के प्रताप से हराम शब्द में राम का नाम उच्चारण करने के कारण भी बैकुंठ में चला गया है। ये बात संसार में प्रकट है। उसी राम के नाम को मनुष्य, हाँ, स्नेह पूर्वक जपता है, और उसकी महिमा किस प्रकार कही जा सकती है, वो अपार है, ठीक है ना। तो रास्ते में सुअर के बच्चे ने उसे धक्का देकर ढकेल दिया, तो वो जो गिरा हुआ बंदा था या जो बूढ़ा था, उसने हृदय में हार मानकर गिर पड़ा, और हराम हो हराम हन्यो, है ना, यानी हराम होकर हराम ने मारा कहकर हाय हाय करता हुआ काल के फंदे में चला गया, ठीक है ना। मर गया वो आदमी, प्रकार देखा जाए सुअर ने धक्के मारते हैं ना। तो वो भी फिर भी क्या हुआ, उस हराम में भी राम शब्द का उच्चारण होने के कारण कहाँ चला गया है, वो ईश्वर के पास। सावक मतलब होता है बच्चा, किसका बच्चा, सुअर का बच्चा। और जाजरो जरा मतलब वृद्धावस्था से। अब देखो अगला पद है कि जाग की न तप न खप कियो, न तमाई जोग जाग न विराग त्याग तीरथ न तन को, भाई को भरोसा न खरोसो बेर बेर ही उसू। इसका देखते हैं। खप मतलब खप कर, तमाई मतलब लोभ, ठीक है। तमाना, तमाना मतलब लोभ होता है, गर्व मतलब घमंड। छोड़ सकते हैं, इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है। अगला देखो आप, ईस न गणेश न दिनेश न धनेश न सुरेश सुर गोरी गिरापति नहीं जपने, और तुम्हारे नाम को भरोसे बहुत तरीबे को, वैसे उठे जागत बागत सोए सपने। मतलब मुझे किसी का भी नाम नहीं जपना है, कितने भी ईश्वर होकर, मुझे तो सिर्फ राम का नाम जपना है। धनेश, धनेश का मतलब क्या, कुबेर, धन के देवता। ईस मतलब ईस किसके लिए आया यहाँ पे, शिव जी के लिए। दिनेश तो सूर्य सबको पता है। बदन शब्द जब भी आए ना, बदन, इसका मतलब होता है वदन। पहले वदन को बदन लिखा जाता था, लेकिन इसका मतलब होता है मुख, जीवा, है ना, जहां से अपन बोलते हैं वदंती, यानी कि मुख, वदन मतलब मुख। तो यहाँ पे राम नाम की महिमा बताई गई है। ये इंपॉर्टेंट है इस पद में एक शब्द, कि जाहिर जहान में जमानो एक भांति भयो, बेचिए विविध धेनु रास भी बेसाइए। अर्थात यहाँ पे घोर कलयुग का वर्णन किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि विविध धेनु, विविध धेनु किसके लिए आए यहाँ पे, कामधेनु के लिए। बोला कामधेनु जैसी गाय को भी लोग बेच देते हैं, है ना। और एक शब्द आया है रास भी बेसाइए, और कामधेनु जैसी गाय को बचा बेच कर गधे खरीद लेते हैं। तो रास भी शब्द किसके लिए, रास भी, रास भी मतलब आता है गधा या गधी, गधी के लिए आया रास भी, ठीक है ना। बस ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, विविध धेनु इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना। कलयुग का प्रताप बता रहे हैं अब यहाँ पे इन पंक्तियों के माध्यम से। अभी देखते हैं अपन, बुक में देखता हूँ कहाँ तक कोई इंपॉर्टेंट चीज बची हो तो।
बेधु पुराण आंध्रो अधम जड़ जाजरो जरा जवन, ये पढ़ लिया अपन ने। जाप कीनत जपू जाहिर जहान में, विविध धेनु वाला अपन ने पढ़ लिया। रास भी मैंने बता दिया, गधी, ठीक है ना। विविध धेनु मैंने बता दिया। अगला वाला पद है स्वार्थ सयानप प्रपंच परमारथ वाला, ठीक है। स्वार्थ सयानप प्रपंच परमारथ, कहायो राम राव रहो जानत जहान है। और नाम के प्रताप, ये भी नाम विश्वास का ही पद है। इसमें क्या क्या दे रखा है, अर्थ हेरी मतलब देख कर, छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। आएगा तो अर्थ से आएगा और आप अर्थ पकड़ लोगे, डोंट वरी रहो इसमें, है ना, इतने खास कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तुलसी की बलि बार बार ही संभार की भी, यानी कि तुलसी को बार बार आप क्या करते हो, एक प्रकार से, है ना, मतलब संभाल लेते हो आप, ऐसा बिल्कुल। कि कृपा निधान आप सदा सावधान है तथा आप ही मेरा संभार कीजिए। और ये देखो अगला पद क्या कहता है कि दिन दिन दूनो देखी दारिद्र दुकाल दुख दूरित दुराज सुख सुकृत सपोचु है। मांगे पेंत पावत प्रचारी पात की प्रचंड, काल की करालता भले को है तू पोच है, ठीक है। इसमें देखते हैं अब पात की, पात क्या मतलब होगा, पापी, दुराज मतलब बुरा, राज्य, पेंत मतलब दाव, पेंत मतलब लगाना, दाव, है ना। मांगे पेंत पावत प्रचारी पात की प्रचंड, है ना। तो पोचू, पोच शब्द फिर भी आया, पोच मतलब नीच, मैंने आपको बताया था। डिम्ब मतलब बच्चा, ठीक है, डिम्ब मतलब बच्चा, पर इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पोच याद रखना बस, है ना। तुलसी पोच राम का मतलब नीच, मुझ जैसा नीच, है ना, एक प्रकार से। सेवक वगैरह मत लगाना, ये याद रखना, पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। अगला वाला देखो, मोह मेद मोह मद मात्यो रात्यो कुमति कुनारी सो, बिसारी वेद लोक लाज आकरो अचेतु है। भावे सो करत मुह आवे सो कहत कछु, काहू की सहत नाही सरकस है तू है। अर्थात यहाँ पे मद मतलब शराब, मात्यो मतलब मत वाला, रत्यो मतलब आसक्त, रत रहना, एक प्रकार से निरंतर लगा रहना। आंकरो, आंकरो मतलब होता टेढ़ा या गहरा। निकेतु मतलब होता निकेतन, निकेतन मतलब घर। छोड़ सकते हैं बिल्कुल भी, इसमें ज्यादा इतनी गहराई से नहीं है, समझने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जागिए न सोइए बिगोइए जन्म जाए, दुख रोग रोइए कलेश कोह काम को। राजा रंक रागी और बिरागी भूरी भागी ये, अभागी जीव जरत प्रभाव कली बाम को, बहुत बढ़िया। और तुलसी, ये पूछा गया था, तुलसी कबंध कैसो धाय वो विचारो अंध, धुंध देखिए तो जग सोच परिणाम को। मतलब तुलसी कबंध कैसे धाइबो, मतलब कैसे भागेगा, कैसे भागेगा। अब ये कबंध पूछा गया था, क्योंकि कबंध देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। कबंध मतलब होता है धड़, ठीक है ना। कैसे धाय वो विचारो अंध, अर्थात जो अंधे आदमी का जो धड़ है वो कैसे चल सकता है, कैसे भाग सकता है। धुंध देखिए तो जग सोच परिणाम। अब देखो उसमें कोई गहराई से नहीं पूछा गया था अर्थ वगैरह, बस कबंध का अर्थ पूछा गया था, तो कबंध का अर्थ हो जाएगा धड़, याद रखा, कबंध मतलब धड़। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे अंधा, कि विचार करी ये कबंध के दौड़ने के समान है। अज्ञानता के संसार तुझे धुंधला दिखाई पड़ता है और तू परिणाम की चिंता कर। सोना तो वो है यदि रामचंद्र जी के स्नेह की समाधि रूपी मुख में सुख में रहे, और जागना वो है कि यदि जीव राम के नाम की अच्छी तरह जाप करे। बोला सोना, सोना मतलब नींद में सोना तो जब जब तू नींद में सोते हुए राम के नाम का जप करे, है ना। बाकी तू एक प्रकार से अंधे के समान है, तेरा जो धड़ है वो एकदम अंधे की तरह चला जा रहा है। बरन धर्म गयो आसन निवास जो, आसन चकित सो परावनो परोसो है। बाकी तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, क्यों है मैं बताऊंगा। और कर्म उपासना कुवासना विनाशो ज्ञान, वचन विराग वैस जगत हरोसो है। और गोरख जगायो जोग भक्ति बघायो लोग, निगम नियोग तैसो केली ही छरोसो है। और काय मन बचन सुभाई तुलसी है जाही, राम नाम को भरोसो है ताही ताही को भरोसो है। अर्थात जिसको राम के नाम पर भरोसा है ना, तो तभी मान लो एक प्रकार से राम नाम को भरोसो ताही को भरोसो है ना। एक प्रकार से जो राम का नाम ले रहा है, एक प्रकार से राम उसका भला कर रहा है, राम को उसकी चिंता, एक प्रकार से, है ना। अभी अर्थ बताते हैं। अब आपने इसमें एक पंक्ति जरूर पढ़ी होगी, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। अर्थात कि गोरखनाथ ने कहीं ना कहीं योग मार्ग का साधन बताकर क्या कर दिया है, भक्ति को भगा दिया है। कोई आपसे कहे कि दिन रात आप तो बस धुनी जलाकर बैठे रहो, काम धंधा छोड़ दो, सांस निकालो सांस छोड़ो और दिन रात यही करोगे तभी ईश्वर मिलेगा,
तो आपको तो ये चाहिए ना कि यार मुझे सुबह तो मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, दिन में मेरे भैंसे चरानी है या फिर अपने ऑफिस जाना है, ठीक है ना, दिन में अगर खाना खाना है, शाम को पति को दिखाने ले जाना है, रात में माँ बाप की सेवा करनी है। अब ऐसा आदमी कैसे योग कर सकता है, सोच के देखो, नहीं कर सकता ना। इसीलिए यहाँ पे तुलसीदास इस बात की क्या करते हैं, कमी बताते हुए कहते हैं, बोला तुलसी गोरखनाथ जी ने योग का मार्ग बताते हुए लोगों के मन में से भक्ति को हटा दिया है, क्योंकि ये कहा है उन्होंने कि इस प्रकार से ही भक्ति की जा सकती है और इस प्रकार से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। तो गोरख वाला मार्ग को लोगों ने अपनाया उतना नहीं है जितना अपनाना चाहिए था। इसीलिए वो क्या कहते हैं तुलसी जी की, वर्ण, वर्ण मतलब वर्ण, वर्ण मतलब चारों वर्ण, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का धर्म नष्ट हो गया है। लोगों ने चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास पे रहना छोड़ दिया है। क्यों रहना छोड़ दिया है? क्योंकि इनमें रहोगे और विभिन्न प्रकार के साधन अपनाओगे तो ही आप ईश्वर को पा सकते हो, और लोगों के पास इतना टाइम था नहीं, है ना, कि अधर्म के डर से लोगों में भगदड़ी सी मच गई है। बुरी वासनाओं ने कर्म और उपासना को नष्ट कर दिया है। ज्ञानपूर्ण वचन और वैराग्य वचन वाले लोग जो है ना, उनका अपहरण सा कर लिया है ना, कि ज्ञानपूर्ण वचन और वैराग्य वेश ने क्या कर लिया है, संसार का अपहरण सा कर लिया है। क्योंकि वो क्या है, ऐसा मार्ग दिखा रहे हैं वैराग्य वाले लोग, जो लोगों को क्या कर रहा है, एक प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है कि गोरख ने योग जगाकर लोगों की भक्ति को दूर कर दिया है और वेदों की आज्ञाओं को खेल ही में छल सा बता दिया गया है। तुलसीदास कहते हैं कि शरीर और मन से, वचन से जिसने स्वभाव से ही यदि श्री राम जी का भरोसा है, उसी का सच्चा भरोसा है। बस खत्म बात, कि आप तो बस सच्चे मन से, अपने तन से, वचन से, अच्छे स्वभाव के साथ राम का नाम ले लो, बस वही सच्चा भरोसा है। और जीवन में किसी बात का भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी महारथी का, किसी भी ज्ञानी का बात को आपको समझने की, सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगला वाला पद देखो कि वेद पुराण बिहार, अब देखो पहले अपन पढ़ रहे थे कविता, अभी आ गया सवैया, कि वेद पुराण बिहाई सुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चली है, काल कराल कृपाल कृपालन दास राज समाज बड़ो ही चली है, वर्ण विभाग आसत्र धर्म दुनि दुख दोष दरिद्र दली है, स्वार्थ को परमार्थ को कली राम को नाम प्रताप बलिए। छोड़ सकते हैं, इंपोर्टेंट नहीं है, मतलब आएगा तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब देखो ये अगला वाला पद है, इसमें कुछ शब्दार्थ किए हुए हैं ना, कि तुलसी जो सदा सुख चाहिए सो रसना निसी बासर, निसी बासर मतलब क्या होता है, दिन रात, ठीक है ना, राम रटो, कि न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेक अटो, कलि में न विराग न ज्ञान कहूं। अब यहाँ कलयुग का भी कुलक्षण बताया जा रहा है ना, सब लागत फोकट झूठ जटो, मतलब सब कुछ बेकार लगता है कलयुग में ना, ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती है आदमी को, फालतू बातें ज्यादा समझ में आती है। फोकट मतलब निस्सार, चेटक मतलब जादू, चेटक आ जाए कभी तो, चेटक कोटुक ठाट ठटो, चेटक, चेटक मतलब होता है जादू। नट शब्द आ जाए कभी नट, तो नट जो जनी पेट कुपेटक कोटि, नट मतलब होता है जादूगर, बाजीगर, बाजीगर, ठीक है ना। इतना सा ही, कोई इतना खास भी है नहीं, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि सदैव सुख चाहते हो तो जीवा से सिर्फ राम रात दिन निसी बासर, निसी बासर मतलब रात दिन राम का नाम लो। अब ये देखो कि दम दुर्गम दान दया मुख कर्म सुधर्म अधीन सभे धन को, तब तीरथ साधन जोग विराग सो, हो ये नहीं दृढ़ता तन को, और कलिकाल कराल में यानी कि कलयुग में राम कृपाल ये अवलंब बड़ो मन को, और तुलसी सब संजम हीन सबे एक नाम आधार सदा जन को। एक ही नाम का आधार है भैया, किसका? राम का नाम। कब? कलयुग में। ये मोटा मोटा इसका अर्थ बैठता है। अगला पद देखो आप, कि पाई सुदेह विमोह नदी तरनीन नहीं करनीन कछु की, और राम कथा बरनीन बनाई सुनीन कथा प्रहलाद न ध्रुव की। अर्थात देखना कि अब जोर जरा, अब तो तू बूढ़ा हो गया है, पहले तो तूने न तो राम का नाम लिया, न कथाएं सुनी अच्छी अच्छी, है ना। मन मानी गलानी कुबानी न मुकी, और नीके के ठीक दही तुलसी, अवलंब बड़ी उर आखर दूकी। मतलब दो अक्षर है ना, उस पर अब भी देर क्यों कर रहा है? तो तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख की मतलब होता है छोड़ी यार, कि नहीं पूछेगा ये, जरा याद रखना आप तो, बस नहीं पूछेगा ये, है ना। तरने का नाव आपको सबको पता होता है ना। कि सुंदर शरीर पाकर मोह रूपी नदी को पार करने के लिए नाव न पाई, और नहीं तूने अच्छे कर्म किए। रामचंद्र जी के गुणवाद का वर्णन भी अच्छी तरह से नहीं किया, और ध्रुव की
प्रहलाद की ये तो कथाएं सुननी थी ना, वो भी नहीं सुननी। अब तू बूढ़ा हो गया है भाई, अब तू मरने वाला है, और मन में ग्लानि मानकर बुरी आदतों को फिर भी नहीं छोड़ा तूने। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि मुझे रा और म, तो वो आता है ना, मैंने कहा द्यू की, यानी कि इन दो अक्षरों का बहुत बड़ा भरोसा है, ये मेरे को पार लगा देंगे, पार। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अगला वाला जो पद है ये वाला, कि राम बिहाही मरा जपते, बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल हुकी। अर्थात राम बिहाई मरा जपते, बोला यार मरा 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 मरा, तो मरा मरा मराम राम राम आ गया ना, मरा मरा मराम, मरा मरा बोलने से भी क्या हो गया, राम का नाम आ गया, मरा मरा जपने से भी। किसकी सुधरी, बिगड़ी सुधरी, काम बन गया, किसका काम बन गया, कवि कोकिल हु की, कवि कोकिल की, कवि कोकिल हु की। तो कवि कोकिल कौन है, सभी कवियों में सबसे मधुर कवि अर्थात कवि वाल्मीकि। पूछा गया प्रश्न था ये भी इससे पहले। अब ये देखो, अब इसमें तो चार लाइनें दी हुई ना, नाम ही तेज की, नाम ही ते गज की गणिका की, अजामिल ही की चले चल चूकी, और नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाई रही बड़ी पांडु बधू की। अब देखो यहाँ पे द्रौपदी का भी वर्णन है, अजामिल का भी वर्णन है ना, मतलब अनेक अलग लोगों का वर्णन है। फिर भी यहाँ पे कवि कोकिल को पूछा, ये देखो यहाँ पे शब्द अर्थ में दे रखा है सीधा सीधा, कवि कोकिल मतलब वाल्मीकि। अब इस बार हो सकता है पांडु वधु पूछ ले, पांडु वधु मतलब द्रौपदी, है ना। बोला किस प्रकार से राम जी लोगों का भला करने आते हैं, उन उस पद का मतलब वो वाली सारी चीजें इस पद में दी हुई है, कर लोगे बाकी सारी चीजें आप, है ना, आसान है ये भी। अब ये वाला देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि नाम अजामिल से खल तारन, तारन बार बार वधु को, है ना। हालांकि अपन जब बिहारी का दोहा हमने पढ़ा था बिहारी सत्संग में, रिकॉर्डिंग वो भी मिल जाएगी, वहां पे भी हमने पढ़ा था कि तारक विरुद्ध, यानी कि एक प्रकार से आपने हाथी को तार कर, आपने तारने वाले की उपाधि जो है तार दी क्या, क्योंकि क्योंकि वहां पे भी ये बारनो, बारनो शब्द आया था वहां पे भी, किसमें, बिहारी सत्संग में भी। यहाँ पे तो सिर्फ बारन लिखा हुआ है, वहां पे बारनु लिखा हुआ था, है ना। विरुद्ध मतलब होता है उपाधि, वहां पे था ना, तो बारन मतलब होता हाथी को तारा था एक बार, ठीक है ना। तो नाम अजामिल ते खल तारन, तारन बार बार वधु को, नाम हरे प्रहलाद विषाद पिता भय सांसति सागर सु को, और नाम सु प्रीति प्रतीत विहीन गिलियो कलिकाल कराल न चूको, राखी है राम सु जासु ही है, तुलसी तुल से बल आखर दू को। ये दो अक्षरों का भरोसा है भाई बस। तो बारन मतलब हाथी, इस बार पूछेगा। वार वधु मतलब होता है वार वधु, वार वधु का मतलब ये नहीं होता, वार वधु मतलब ये नहीं होता वर वधु, वार वधु का मतलब होता है नगर वधु, नगर वधु का मतलब होता है वेश्या, ठीक है ना। अब अर्थात राम के नाम के जपने से अजामिल के समान दुष्ट को भी मुक्ति का द्वार मिल गया है, गज और वेश्या का भी उद्धार हो गया, अर्थात जानवर और वेश्या का भी उद्धार हो गया। तो राम के नाम से तो प्रहलाद का दुख भी दूर हो गया, पिता हिरण्यकश्यपु का भी भय और दुख सागर को सुखा दिया। राम के नाम ने प्रेम और विश्वास न रखने वालों को भयंकर कलिकाल निकल गया, चूका नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं भैया दो, इन दो अक्षरों वाले नाम का ही हृदय में भरोसा है बस। अगला पद है, ठीक है ना, कि जीव जहान में जायो जहां सो तहां तुलसी, तिहु दाह दहो को, है ना। ठीक है, इतना खास इंपोर्टेंट है नहीं यहाँ पे, जायो मतलब उत्पन्न हुआ, तिहु दान ये पूछा जाएगा, तीनों दान मतलब होता है तीनों ताप, और तीनों ताप कौन कौन से ताप है, यहाँ पे तीन ताप का वर्णन किया गया है इनमें से, है ना। तीनों ताप कौन कौन से, मैं एक बार बताता हूँ आपको, इसमें है लिखा हुआ है, त्रिविध ताप भी बोलते हैं उसको। जागिए न सोइए, अब अपन ये कलिकाल का वर्णन पढ़ रहे हैं इसलिए, है ना, नाम अजामिल का रखते रचते जीवन जहान में। तो को एक सेकेंड कि तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जीव जहां भी उत्पन्न होता है, ये वाला पद है ना, कि जीव जहान में जहां से तीहू दाह, वो तुलसी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जीव जहां भी उत्पन्न होता है वहीं तीनों तापों में जलता रहता है, इसमें किसी का दोष नहीं है, सब अपने ही किए का फल है, इसी में वो स्वप्न में भी लेस मात्र सुख नहीं मिलता, है ना। तो ये त्रिताप अपन ने पढ़ा तो था, इसका आएगा भी एक जगह वर्णन में, त्रिताप त्रिताप कौन कौन से बताने, एक बार अंजू जी बताने, एक बार शेरिए ना आपको याद हो, त्रिताप कौन कौन से तैयार हो। हाँ, देहिक देविक भौतिक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ये तीन ताप होते हैं इंसान को परेशान करने वाले, देहिक, देविक और भौतिक।
दैहिक तो कैसे प्रकार से, मतलब देह के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, कैंसर हो गया आपके पास, पता चला, किसका भरोसा है, राम का। दैविक मतलब शनि लगे हुए हैं, तो शनि लगे हुए मतलब बस अब तो खराब काम चल रहा है, राहु लगा हुआ है प्रकार से। भौतिक तो चलो होएगा एक प्रकार, सांसारिक सुख से संबंधित हो गया है भौतिक, या हाथ पैर में कोई हाथ पैर का चोट लग गई, हाथ वाथ टूट गया, कुछ भी मान सकते हैं ना। दैहिक तो अंदर तन के, भौतिक मतलब बाहर, जो अपन देख सकते हैं छू सकते हैं जिसे, है ना। तो ये तीन ताप है, ये याद रखना बस। तो इसमें दूसरे का दोष नहीं है, अपने लिए कर्मों का ही फल है कि स्वप्न में भी रंच मात्र सुख नहीं मिलता, है ना। इसका वर्णन किया गया है यहाँ पे कि इन सबका एक ही चीज से इन सबको बचने के लिए राम का नाम। कि जीजे न ठाऊ न आपन गाऊ, सुरा लय हु को न संभल मेरे। संभल मतलब कलेवा, इंपॉर्टेंट, ये बार भी पूछ सकता है ये भी भाई एक बार, है ना। कि नाम रटो जमबास क्यों जाऊ, को आई सके जम किंकर नेरे। किंकर मतलब दास, किंकर मतलब दास, नेरे मतलब नियर, नियर मतलब निकट, बेरस, बेरस मतलब झंडा, खेरे मतलब गांव। ठीक है। तुम्हारो सब भांति तुम्हारी ये सो, तुम ही बली हो को मोको ठाहर हेरे। और बेरस बाहा, बेरस बाहा मतलब झंडा बसाइए पे, है ना। तुलसी घरु व्याध अजामिल खेरे, अजामिल के गांव में। आप कैसे हैं देखना, कि मेरे लिए तो न जीने का स्थान है, न अपना कोई गांव है, देवलोक में जाने के लिए भी मेरे पास कलेवा अर्थात राह खर्च नहीं है। कलेवा मतलब राह का खर्च, वहां जाने के लिए भी तो कुछ लगता है ना अपने यहाँ पर। तो बोला मैं तो, मतलब तुलसीदास जी अपने कितने वो बताते हैं ना, एकदम बस समर्पण कर देते हैं पूरा। बोला राह खर्च नहीं है, कलेवा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस बार पूछ सकता है ये आपको, है ना। कलेवा मतलब पूछा है संबल, संबल मतलब होता है कलेवा, ठीक है ना। संबल मतलब कलेवा, एक राह खर्च नहीं है। हाँ, नाम रटता हूँ इसलिए नरक में कैसे जाऊंगा, कैसे यमदूत मेरे पास आ सकता है बताओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं बलि जाता हूँ, यानी कि मैं वारी जाता हूँ, आपकी शपथ करके कहता हूँ कि मुझे सब तरह से आप ही का भरोसा है। देखने पर मेरे लिए आप ही की शरण है। आप मुझे अपनी बाह का झंडा देकर व्याग और अजामिल की तरह के ही गांव में बसाइए, है ना, एक प्रकार से। अब देखो, का कियो जोग अजामिल जो गणिका कभी मति पे में पगाई। बोला वो दुष्ट लोग थे जिनको आपने पार लगा दिया, उन्होंने ऐसा क्या किया था भाई ये बताओ, है ना, पूछ रहा है यहाँ पे। व्याग को साधु पनो कहिए अपराध अगाधनी मैं ही जनाई। मुझे ही बताओ कि वो व्याध ने ऐसा कौन से सत्कर्म किए थे कि आपने उसको पार लगा दिया। तो यहाँ पर भी तुलसीदास जो है अपनी बात करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई ऐसे खास बात नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट शब्दार्थ होता तो मैं जरूर आपको बताता। ठीक है। अब यहाँ तक मैं अपनी वाली बुक में देखता हूँ कोई इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लिख रखी हो और मैंने आपको नहीं बताई हुई, तो काकियो दोग अजामिल पे, जय मद मार विकार भरे अचार विचार न जाही। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जे मद मार विकार भरे ते अपार विचार समीप न जाई, है अभिमान तो मन में, जन भास ये दूसरे दीन न पाई। यहाँ पे एक शब्द आएगा, क्या आएगा, जे मद मार विकार भरे, तो अर्थात मद मतलब नशा, मार मतलब काम। तो मतलब एक तो होता है, एक तो काम वासना का नशा होता है, एक दारू का होता है, मदिरा का। तो एक प्रकार से यहाँ मार शब्द किसके लिए आया, कामदेव के लिए। बस इतना सा याद रखो आप, ठीक है ना। कि जो मद और काम विकार से भरे हुए हैं वे आचार विचार के समीप नहीं जाते। अर्थात जिनके पास ऑलरेडी ही जब मोबाइल में ऐप है तो वो रामचरित मानस के पास क्यों जाएगा, ऐसा है बिल्कुल, समझ रहे हो ना, वो वाली बात है। तो मार मतलब कामदेव। अगला वाला हो जाएगा कि दानव देश अहिस महिष महामुनि तापस सिद्ध समाधि। आ गया फिर से महामुनि, पूछा जाएगा आपसे फिर से कि दानव राक्षस, देव देवता, अहिस, अहिस मतलब शेष, महिष मतलब महा, इस जो मतलब मही के जो वो होते हैं एक प्रकार से, वो महामुनि यानी कि बड़े बड़े मुनि, तापस सिद्ध समाधि, तपस्वी सिद्ध और समाज के लोग, सारा संसार मांगने वाला है पर आपके समान जीवन में कोई भी दान देने वाला नहीं है। एते बड़े तुलसीस अरु सबरी के लिए बिनु भूख न भाजी, राम गरीब निवाज। तो राम के लिए एक शब्द और इस्तेमाल आया, गरीब निवाज, ठीक है ना। तो अर्थात तुलसीदास के स्वामी श्री राम जी इतने बड़े हैं, फिर भी शबरी के दिए हुए बेरों को उन्होंने, मतलब शबरी के बेरों के बिना उनकी भूख नहीं गई है। हे दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी, आप दीनों पर दया करके, करने के कारण ही दीन दयालु है। दीन दयालु मतलब गरीब निवाज है, गरीब निवाज मतलब गरीबों पर दया कर। अब ये देखो, अगला वाला पद है
अब ये देखो, ये ऑलरेडी ये ओरिजिनल बुक है मेरे पास, जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, इस पे किसी ने स्टार लगाया हुआ है। और आपको यकीन होना चाहिए कि इस पद से ही क्या पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की। चेट की शब्द पहले भी आया था, एक तो चेटक आया था, वो तो आया था जादूगर के लिए, ठीक है ना, ठीक है। और एक आया था क्या बोलते हैं, बाजीगर के लिए भी आया था। और किस भी तो पहले भी आया था, किस भी शब्द उस टाइम पे आया था कारीगर के लिए। लेकिन कारीगर कौन होता है, मजदूरी तो होता है ना कारीगर भी, तो यानी कि कारीगर यानी कि मजदूर भी है इसका एक अर्थ। किस भी मतलब मजदूर। कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की। और पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन बन अटत अखेट की। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेट ही की पचत बेचत बेटा बेट की। और तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे आगी बड़ वागीती बड़ी है आग शेट की। अर्थात अखेट की मतलब होता है शिकारी, अहन मतलब होता है अहन, एक तो होता है अहरनिश, अहरनिश का मतलब क्या होता है सारी रात, एक होता है अहन, अहन मतलब दिन भर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कहना चाहते हैं तुलसीदास जी कि मजदूर किसान बनिए भीख मंगे भाट नौकर चंचल नट चोर दूत और बाजीगर पेट के लिए विद्या पढ़ते हैं। अर्थात बहुत रास्ते अपनाते हैं, बहुत काम करते हैं, फिर भी उनके पास क्या हो रहा, उपाय नहीं हो पा रहा है। पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वनों में घूमते हैं, आकाश में दिन भर शिकार करते हैं, दिन भर शिकार करते हैं, पेट ही के लिए अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, बेटा बेटी तक बेच देते हैं, बेटा बेटी भी बेच देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट के लिए यानी कि अपने भूख के लिए ही तो, कि ये केवल श्री रामचंद्र की ही नाम से ही ये भूख बुझ सकती है, ये आग वडवानल से ही बढ़ी है, ठीक है ना। तो वैसे पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं, और जंगल में लगने वाली आग को वडवानल बोलते हैं, वडवानल। ना ना, मुझे बताओ, वडवानल तो उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं समुद्र में लगी हुई आपको तो, दावानल होती है एक तो, बताना एक बार श्रीन जी। एक होती है दावानल, एक होती है वडवानल। एक तो समुद्र की आग होती है, समुद्र की आग कौन सी होती है, हाँ तो ये वडवानल जो है, अच्छा हाँ, तो पेट की आग है ना जो है वो। और वडवाग्नि किसे, हाँ, तो समुद्र की आग को कहते हैं वडवाग्नि, है ना, बिल्कुल। और हाँ, और दावानल बोलते हैं जंगल की आग को, ठीक है ना, जंगल की आग को दावानल, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बस दो चार और बचे हैं बस, क्योंकि ये तो क्या है ना, याद भी काफी लोगों को होता है, याद होना भी चाहिए कि किस प्रकार से अकबर के समकालीन थे इसे तुलसीदास, लगभग लगभग देखा जाए तो उस समय की चीजों को तुलसीदास ने अपने साहित्य में व्यक्त किया है। इतिहास सिर्फ इतना कहता है कि महाराणा प्रताप क्या बोलते हैं अकबर के बीच में इतना युद्ध हुए, इसके बीच में इतना युद्ध हुआ, ये जीता और वो हारा, लेकिन साहित्य जो है ना उस इतिहास के बीच की एक एक लकीर को है ना, एक एक धागे को कुरेद कुरेद कर उसके बीच की गहराई को बताता है व्यवसाय वो। वहां से हमको प्रमाणित सत्य मिलती है, चीजें चीजें मिलती है, ठीक है, प्रमाणित कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली बनी को बनीज न चाकर को चाकरी। तो जीविका विहीन लोग सिद्धे मान सोच बस कहे एक एक न सो कहाँ जाए का करी। वेद हो पुराण कहीं लोक हो बिलोक किए थे सो करे सभे पे राम राव रे कृपा करी। और दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो सिद्धेमान, सिद्धेमान का मतलब यहाँ मतलब महान लोग है, सिद्धेमान का मतलब होता है दुखी, और दूरी तो मतलब होता है पाप। अर्थात इस समय न तो किसानों को खेती से प्राप्ति हो रही है कुछ, भीख मंगों को भीख नहीं मिल रही है, ठीक है ना। बनिए जो लोग है ना, जो तो सबसे माहिर होते एक प्रकार से, उनको अभी बिजनेस नहीं चल पा रहा है, और नौकरों के तो पूछो ही मत, जब बिजनेस बड़े लोगों का ही नहीं चल पाया तो नौकर को कहाँ से पैसा मिलेगा। तो कुछ जीविका से रहित लोग होकर शोकातुर और दुखी हैं, सिद्धेमान, सिद्धेमान मतलब दुखी हैं, और एक दूसरे से कहते हैं भैया कहाँ जाए यार, क्या करें बताओ यार। वेद और पुराण में भी कहा गया है कि संसार में भी देखा जाता है कि संकट पड़ने पर भी सब पर आपने ही कृपा की है। तो यहाँ पर भी राम नाम का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे दीन बंधु दरिद्रता रूपी रावण ने, अर्थात यहाँ पर रावण प्रतीक रूप में है कि रावण ने इस दुनिया को दबा रखा है, इसलिए तुलसीदास आपको पाप नाशक समझकर आपसे प्रार्थना कर रहा है, ठीक है ना। ये पंक्ति है ना, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, हाहा करी मतलब बुला रहा है आपको,
ठीक है, ये हो गया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पद था ये भी। अगला वाला देखो आप, कुल कर तुति भूति कीरति स्वरूप गुण, जोबन जरत जुर परे न कछु कही, है ना। तो कुछ क्या बोलता है, यौवन रूपी ज्वर में वंश, अच्छे कर्म, ऐश्वर्य, कीर्ति, सुंदरता आदि जल रहा है, फिर भी कुछ कहा नहीं जाता। तो भूति, भूति का मतलब होता है ऐश्वर्य, है ना। पब्बई शब्द जो है ना, पब्बई, ये इंपॉर्टेंट लगा वाला, पब्बई, पब्बई मतलब होता है पहाड़, ठीक है ना। बस ये इतना सा काफी है, बस इसमें ये इतना सा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कर लोगे। बबूर बहेरे को बनाए बाग लाइयत, रूंगी बे को सोई सुर तरु काटिए थे। बहुत अच्छा। ये वही वाली बात है कि लोग गधे ला रहे हैं गाय को बेचकर। तो वही वाली बात क्या कहना चाहते हैं कि कलयुग में लोग बबूल और बहेड़े का बाग रच कर लगाते हैं, क्योंकि उसको कांटे वाला है ना वो, और उसे रूंधने के लिए क्या लगाते हैं, कल्पवृक्ष को काट देते हैं ताकि उसको बचा सके। वे नीच हरिश्चंद्र और दधी जी जैसे महान लोगों को भी गाली देते हैं, और स्वयं चना जबाकर हाथ चाटते हैं और कंजूसी की हद कर देते हैं। ये देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि बबूर बहेरे को बनाए बाग लाइयत, बाग लाइयत मतलब बाग लगाते हैं। रूंगी बे को सोई सुर तरु, सुर तरु मतलब था कल्पवृक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, सुर तरु मतलब कल्पवृक्ष। और गारी देत नीच हरिचंद दधी चिहू को, आपने चना चबाई हाथ चाटिए थे। अभी क्या व्याख्या करी तो आप समझते हो खुद, ऐसा है बिल्कुल, है ना। तो कोई इंपॉर्टेंट अर्थ है वो याद करवा देता हूँ आपको। मसक, ये मसक इंपॉर्टेंट है, मसक मतलब होता है मच्छर। हरि, हरि शब्द है विष्णु के लिए, हर शब्द है शिव जी के लिए, ठीक है। ये थोड़ा अंतर कर लेना आप इसमें। पयोधी तो जग भर को पता है, समुद्र, है ना। ठीक। सुनिए कराल कलिकाल भूमि पाल तुम जाहि, हो सकता है पूरी हो जाए, पता चले अपन 100वें पद तक तो पहुंच चुके हैं अपन, है ना। 110 पद है टोटल। ठीक है। सुनिए कराल काल कलिकाल भूमि पाल तुम जाहि घालो, चाहिए कहो घो राखे ताई को। अब इसमें देखो क्या अर्थ है। घालो मतलब नष्ट, बर्बाद, लाई के मतलब लगाकर, अकस मतलब विरोध, आही मतलब धो, छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और सांची कहो कलिकाल कराल में, ढारो बिगारो तिहारो कहाँ है, छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसमें भी कोई भी ऐसी पंक्ति नहीं है कि हे जगनायक लायक आज उपि मेरी यो तेव कुटेव महा है, और जान की नाथ बिना तुलसी जग दूसरे सो करियो नहा है। बोला आपके अलावा मैं किसी दूसरे के पास कैसे जा सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि तुम इस समय संसार के स्वामी होने योग्य हो, पर मेरी एक आदत बहुत बुरी है कि मैं श्री रामचंद्र जी के अलावा दूसरे किसी से प्रार्थना नहीं करूंगा। तो वो है भयंकर कलयुग में सत्य कहता हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ठीक है ना। अब आगे है 102वां पद। उर्गारी मतलब होता है गरुड़, छोड़ सकते हैं बिल्कुल, है ना। कि भागीरथ जल पान करो अरु नाम दे राम के लेत मिते हो, कि मैं नित्य गंगा जल, भागीरथ, भागीरथ मतलब गंगा का जल पीता हूँ और सीता और राम का नाम लेता हूँ। यहाँ पर भी वही है एक प्रकार से। तो ये एक पंक्ति आई है ना यहाँ पे कि मोको न लेनो न देनो कछु कली, भूली न रावरी और चिते हो को, और जानी के जोर करो प्रणामो, तुम पछिते हो पे न भीते हो। अर्थात एक प्रकार से क्या होगा कि तुम क्या हो, एक प्रकार से पछताओ के बाद में तुम पछताओ, क्योंकि भाई मैं तो कौन हूँ, मैं तो एकदम श्री राम का भक्त होगा, और तू मुझे अगर कलयुग तूने खा लिया ना तो तेरी खैर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से एक बार गरुड़ को जो है ना, ब्राह्मण को निगल लिया था, ठीक है ना। अब ब्राह्मण को आज भी उसे पचाने से, क्योंकि वो संत था, एकदम बिल्कुल पवित्र इंसान था। तो उसी प्रकार मैं भी राम का नाम लेने वाला आदमी हूँ, तो मुझे भी नहीं पचा सकेगा, है ना। तो इसलिए तू मुझे जबरदस्ती मत कर यहाँ। हम्म, कि राजमराल, ये इंपॉर्टेंट है। राजमराल मतलब होता है राज पक्षी, अर्थात राजहंस के बालक पैली के, पालत लालत खुसर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला आपके घर में ऑलरेडी जब राजहंस है और आप क्या कर रहे हो, खुसर को पाल रहे हो, एक प्रकार से उसको हटाकर, खुसर मतलब होता है उल्लू, इंपॉर्टेंट है ये भी, पूछा जाएगा फिर मत कहना। ऑप्शन दे देगा, खुसर मतलब उल्लू, बंदर, गधा वगैरह वगैरह। सूची सुंदर साली सकेली सुभारी के बीज बटोरत ऊसर को, ठीक है ना। ये है एक। और इसके अलावा गुण ज्ञान गुमान भभेरी, भभेरी मतलब होता है मूर्ख, बड़ो कल्प ध्रुव काटत मूसर को, और कलिकाल विचार अचार हरो नहीं सूझे कछु घम घूसर को।
घूसर मतलब होता है कम दिमाग वाले को, गंवार को, स्थूल बुद्धि वाले को, कुछ भी नहीं सोचता है वो, इसके बदले वो मतलब घाटे का धंधा कर रहा है। कि आजकल तो लोग राजहंस के बच्चों को हटाकर उल्लू के बच्चे पालते हैं, उल्लू मतलब खूसर के बच्चे पालते हैं। पवित्र सुंदर उनको एकत्र करके जला देते हैं और ऊसर के बीज बटोरते हैं। और ठीक है, बाकी तो मूसर बनाने के लिए कल्पवृक्ष को काट देते हैं और कलयुग ने उनके आचार विचार को हर लिया है। ठीक है, बाकी तो बुद्धिहीन, बुद्धिहीन मतलब हो गया बिना दिमाग का, अर्थात घम घूसर। और भवेरी मतलब मूर्ख, इंपोर्टेंट है ये, है ना। और ये देखो आप, कीबे कहाँ, पढ़िबे को कहाँ, फल बूझी न वेद को वेद विचारे, स्वार्थ को परमार्थ को कलि कामद, राम को नाम बिसारे, वाद विवाद विषाद बढ़ाई के छाती पराई ओ आपनी जारे, चारी को छव को नव को 10 8 को पाठ कुखाट जो फारे। अर्थात कामद अर्थात होता है काम को पूरा करने वाला, अर्थात इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, कामद। चारी मतलब चारी वेद, ठीक है ना। छह मतलब छह शास्त्र, छह शास्त्र कौन कौन से, सांख्य, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, वेदांत शास्त्र, मीमांसा। नौ मतलब नौ व्याकरण, इंद्र चंद्र काव्य कृतज्ञ, शाक्टायन पिशाली, हालांकि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है ये। और 10 8 का मतलब 18 पुराण। कि क्या करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए इसका फल जानकर यदि वेदों का भेद का विचार नहीं किया और कलयुग में स्वार्थ और परमार्थ को देने वाले तथा सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले श्री रामचंद्र जी के नाम को भुला दिया और वाद विवाद से दुख बढ़ाकर अपने तथा दूसरे के हृदय को जलाया है ना, तो चारों वेदों, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण और 18 पुराणों का पढ़ना तेरा निष्फल है, जिस प्रकार खराब लकड़ी का फाड़ना निष्फल है। बोला तूने इतना सब कुछ भी कर लिया और फिर भी तूने सामने वाले का हृदय दुखा दिया ना। मुझसे लोग कहते हैं, सही बता रहा हूं, मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, मतलब उनका बस चले ना, जो कर सकते हैं बस उनको ईश्वर दिख जाए। मैं तो खुद को इतना तुच्छ मानता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ईश्वर दिखेगा, पर इतना मैं जरूर करता हूँ कि मैं यार नियत साफ रखूं, पहली बात। दूसरा, मुझसे किसी को हर्ट न हो जाए गलती से किसी को भी, इस बात का ध्यान रखूं। और तीसरा ये है कि जितना हो सकता है ना उतना देने में विश्वास करूं, बस कि देऊं, बस किसी को कुछ लेना नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है हक हो तो जहां पर मांगेगी नहीं, सही ना, प्रेम के भाव से, परंतु हो सकता है जहां तक सबकी हेल्प करूं, वैसा है। ताकि यहाँ इस जन्म में मुझे ईश्वर दिखाई दे ना दिखाई दे, हो सकता है वहां ऊपर परम धाम में जाऊं तो वहां पे मुझे दर्शन हो जाए। यह हो गई एक बात। दूसरी बात, मैं तो सगुण मैं विश्वास करता हूँ, पर इस बात में विश्वास करता हूँ कि भगवान के पास, जैसे एक बात बताओ, आपके घर पे नोट पे जो है गवर्नर का साइन हुआ रहता है, कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट पे सीएम के और पीएम के साइन हुए रहते हैं। इसका मतलब आप पर साइन जो है कागज बन गया और आपको प्रूफ दे दिया सीएम पीएम ने। पर क्या सीएम और पीएम आपसे मिलने आए थे क्या? आप मिल सकते हो क्या? नहीं मिल सकते हो ना। पर वो आपका काम कर देते हैं वहां पे बैठे बैठे। उसी प्रकार उनके एजेंट, उसी प्रकार जो सीधा ईश्वर से हम नहीं मिल सकते, लेकिन ईश्वर हमारे आसपास उसके एजेंटों के थ्रू काम करवाता है। वो एजेंट आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई कविता भी वो एजेंट का काम कर सकती है, कोई गीत भी वो एजेंट का काम कर सकता है, क्योंकि ये सब ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं। इनमें अगर हम ईश्वर को देखेंगे तो वो हमको ज्यादा जल्दी दिखाई देंगे और शायद अपन खुश भी रह पाएंगे, ऐसा है। बाकी सीएम और पीएम से मिलने के लिए आपको पता है सही कितना पात्र बनना पड़ता है ना, कितना योग्य बनना पड़ता है, कितना खुद को बढ़ाना पड़ता है, मतलब खुद को कितना और गहराई के साथ एकदम डूब कर, है ना, निखारना पड़ता है अपन को, तब जाके। तो जब सीएम पीएम के मिलने के लिए इतनी ज्यादा बाधाएं हैं, इतनी मेहनत है, तो वो तो परमपिता परमेश्वर है यार। वो तो पीपीएम है यार, परमपिता परमेश्वर, पीपीपीएम है वो तो। समझ रहे हो आप? तो ये छोटी छोटी व्याख्याएं यार, बहुत सरल है चीजों को समझना। आगे वाली देखो आप, अगला वाला पद, इसमें कोई जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। आगम का मतलब होता है शास्त्र, ठीक है ना, आगम वेद वगैरह जिसे बोलते हैं ना, कि आगम वेद पुराण बखानत मार्ग कोटिन जाहि न जाने। मतलब इन सबको पढ़कर भी तुझे क्या बोलता है, ईश्वर के, मतलब वेद पुराण शास्त्र ईश्वर को प्राप्त करने के करोड़ों मार्ग बतलाते हैं, जो कि जाने नहीं जाते। जो मुनि है वे अपने ही को ईश्वर सिद्ध और ज्ञानी बतलाते हैं कलयुग में। और कलयुग सब धर्मों को ग्रह से बैठा है, जब योग और वैराग्य अपने अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कि चिंता करके कौन मरे, मैं तो श्री रामचंद्र जी के हाथों बिक गया हूँ, है ना। वो भी इंपॉर्टेंट नहीं था। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक हो रही है, क्या है, धूर्त कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटो न ब्याहन, काहू की जाति बिगाड़ो न सोऊं, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को,
जाको रुचे सो कहो कछु हो, और मांगी के खाए बे मसीद में सोई बो, लेबे को एक न देबे को दो। धूर्त मतलब होता है धूर्त, धूर्त आदमी है। अवधूर्त मतलब कहो महात्मा, ना तो बहुत ही नीच कह दो या बहुत बड़ा महान कह दो मुझे। अवधूर्त मतलब होता है महान या महात्मा। तभी तो हम कहते हैं ना अवधूत पंथ, अवधूत मार्ग, है ना। तो महात्मा कहो, है ना। मस्जिद मतलब होता है मस्जिद, और लेबे को एक न देबे को दो, अर्थात लेने को किसी से एक लेना नहीं है और किसी से कोई मतलब नहीं है। ये मोटा मोटा अर्थ निकल रहा है। ये पंक्ति आपने खूब सुनी होगी, इसका अर्थ भी आपको पता होगा। ये देखो 100 अगला पद है कि मेरे जाति पाति न चहो, काहू की जाति पाति, मेरे कहू काम को न कहू के काम के, है ना। कि ना तो मेरे को किसी से काम है, नहीं मैं किसी के काम का हूं। ठीक है। अब ये कौन सा वाला पद चल रहा है अपना ये धूर्त कहो 43, दो पद और बच रहे हैं इसके बाद अपने, ठीक है ना। ठीक है, 2-3 पद और बच रहे हैं कि मेरे जाति पाति न चहो, काहू की जाति पाति, मेरे कोहू काम को न हो, काहू के काम को, लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ, सब भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को, है ना। तो यहाँ पे अयाने शब्द आया मूर्ख के लिए, उपकानो, उपकानो मतलब आता है कहावत, और साह शब्द आया स्वामी के लिए, ठीक है ना। जबकि साह शब्द वहां पद्मावती समय भी आया था, ठीक है ना। पतिशाह, पतिशाह शब्द पद्मावती समय में आया था, किसके लिए आया था वो, शहाबुद्दीन गौरी के लिए, ठीक है ना, गौरी के लिए आया था वो। छोड़ सकते हो, इंपॉर्टेंट पद नहीं है ये वाला। देखो अब, कोहू कहे करत कुसाज दगाबाज बड़ो, कोहू कहे राम को गुलाम खरो खूब है। अपने लिए बोल रहा है तुलसीदास, साधु जाने महासाधु, ग्वाल जाने महाखल, बानी झूठी सांची कोटि, उठत हबूब है। कहत न काहू सो न कहत काहू की कुछ, सबकी सहत उर अंतर न ऊब है। और तुलसी को भलो पोच हाथ, ये इंपॉर्टेंट है फिर से, तुलसी को भलो पोच हाथ, रघुनाथ ही के, राम की भगति भूमि, मेरी मति दूब है। अर्थात हुबूब, हबूब शब्द आया पानी के बुलबुले के लिए, हबूब मतलब पानी का बुलबुला। पोच शब्द फिर से आया बुरा और नीच। पोच शब्द बहुत बार आया, इस बार भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना पोच शब्द, बस इतना सा इंपॉर्टेंट है ये इस पद के लिए। और ये देखो, जागे जोगी जंगम, जंगम मतलब होता है भ्रमण करने वाले समासी, और जमाती मतलब क्या होता है, जमात करने वाले। बाम मतलब दुष्ट। छोड़ सकते हैं बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, आप कर लोगे मतलब इसमें, ये बात है, ठीक है ना। कि जति जाम ध्यान बरे, डरे उर भारी, लोभ मोह को काम को, छोड़ सकते हैं बाकी भी। चूंकि आप सबको पता है कि अंतिम है ये अपना पद, है ना, सम मातु पितु बंधु वाला, ये अंतिम ही है ना, चेक कर लेता हूं मैं। बिल्कुल ये अंतिम पद है अपना 110वां, कि सम मातु, या फिर कह सकते कि राम मातु पितु बंधु सुजन गुरु, पूज्य परम हित, साहेब सखा सहाय नेह ताते पुनित चित, देश कोश कुल कर्म धर्म धाम धाम, धरणी गति, जाति पाति सब भांति, लागी राम ही हमारी पति, परमारथ स्वारथ सुलभ राम ते सकल फल, कह तुलसीदास अब जब, कबहू एक राम ते मोर भल। देखो ये छप्पय छंद है, छप्पय छंद में ऊपर के 4 चरण होते हैं रोला के, और नीचे के 2 होते हैं उल्लाला के, ठीक है ना, याद रखना। तो देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है इस पद में वो है सुजन मतलब स्वजन, हित मतलब मित्र, कोश मतलब खजाना। ये कोश याद रखो आप, कोश मतलब खजाना बस। 110 के 10 पढ़ना पढ़ने पढ़े, 65 से लेकर 110 तक जो शब्दार्थ इंपॉर्टेंट बताए बस उन्हीं को देख जाना, आपका सवाल गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको काम आ जाए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो भी डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कर देना, बुरा लगा हो तो बुरा कमेंट कर देना, ताकि आपकी मर्जी शेयर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।